गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, सब देशवासियों को, और 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं हैं। आज ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कई मत आ रहे हैं, लेकिन मेरा कथन तो एक है कि 15 अगस्त को रात 11:35 तक सप्तमी है और उसके बाद अष्टमी लगेगी 11:35 के बाद। पर तो इसमें सप्तमी का व्रत लेना उचित नहीं है। ये अष्टमी का व्रत कल अगर सूर्यास्त तक अष्टमी न होती, कल रात की 9:35 तक रात के 9:35 तक अष्टमी है। वैसे वैसे इसमें एक हम उसी मत पे जाते हैं। सूर्य व्यापनी तिथि है अष्टमी और रात की 9:35 पे पूरे दिन भर की है, तो हमारा व्रत जो है अष्टमी में हो जाएगा, हमारा व्रत सप्तमी में नहीं रहेगा। और मत के अनुसार जो अग्रिम तिथि होती है, जिस प्रकार से हम एकादशी का व्रत लेते हैं और द्वादशी में उसका उद्यापन करते हैं, उसी प्रकार से अष्टमी का व्रत लेकर के नवमी में उद्यापन, ये सर्वोचित कार्य है। अग्रिम आगे बढ़ते कलाएँ बढ़ती जाती है, न कि पीछे के व्रत का उद्यापन अष्टमी में किया जाए। ये उद्यापन अष्टमी में हो रहा है। अगर सप्तमी का व्रत ले रहे हो तुम, रात की 11:35 तक सप्तमी है, उसके बाद उद्यापन तो अष्टमी में हो। 12 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कह रहे हैं आप, है तो उद्यापन अष्टमी में हो रहा है, तो इसमें व्रत का क्या होता है। हमने व्रत तो अष्टमी का लेना है और ये तो व्रत सप्तमी का हो गया। मेरा मत तो ये कहता है, बाकी आगे आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूय भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का उत्तरार्ध के 13वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। ओम नमः हम मंत्र श्री आज का प्रसंग है जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। ओम नमः। श्री शुकवाच आयुते द्वे शांतष्टौ लीलया युधि निर्जता ते निर्गता गिरिद्रोणायां मलिना मलवाससा चुच्छामा शुष्कवदना संरोध परिकर्षिता ददृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सांगं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणे क्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्खं रथाङ्गे रूपलक्षितं किरीटहार कटक कटिसूत्राङ्गदाचितं भ्राजद्वर मणिग्रीवं निर्वीतं वनमाल्या पिबन्ता इव चक्षुर्भ्यां लिहन्ता इव जिह्वया
जिग्रंतम इव नासाभ्यम रमबंदम इव बाहुवी प्रणेर मुहूर्त पापमानो मूर्धभि पादयो हरे कृष्ण संदर्शनालादा ध्वस्त संरोधना क्लमा प्रशंसूर ऋषिकेशम गिरविप्रांजाले नृपहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीत कर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहाँ से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे, वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुख सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारी नेत्र हैं। सुंदर बदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और बनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहों से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने के का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजानो ऊचुः नमस्ते देवी देवेश प्रपन्नार्तिहराभ्य प्रपन्नान् पायिना कृष्ण निर्विष्टान् घोरसंस्थिते नैनं नाथन्य सूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञं राजाच्युतिभ्युः राजैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृप त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते सम्पदोच्चला मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्तम् उदकाशयम् एवं वैकारिकं मायाम् अयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृधा घ्नन्तः प्रजास्वातिनिर्गणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदः त एव कृष्णाद्य गमीरहंसा दुरन्तवीरेण विचालिता श्रिया कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते अथो न राजं मृगतृष्णरूपितं देहेन शश्वत्पतता रुजाम्बुवा भाषितव्यं स्पृयामहे विभो क्रियाफलं प्रेतन च कर्णरोचनं तं न समादिशोपायं येन ते चरणाभ्युजोः स्मृति यथा न विधेमे अपि संसरतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देवी देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से
भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं प्रभु। अब आप हमारी रक्षा कीजिए मधुसूदन, हमारे स्वामी। हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते भगवान। यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए थे, क्योंकि जो राजा अपने राज ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो गए थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं है। क्यों ना हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं विभो। यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी, जो मरने के बाद मिलते हैं, इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप यह वह उपाय बतलाए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। चाहे हम संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, शास्तूयमानो भगवान राजवीर्मुक्तबंधने ताना करुणास्ताता शरण्यास लक्षण्या गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा भरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अद्य प्रवृत्ति वो भूपा मय्यात्मान्यखिलेश्वर सुदृढ़ा जायते भक्तिर बाणमाशासितं तथा दृष्ट्या व्यवस्थितं भूपा भवन्त ऋतभाषण श्रेयश्वर्य मदुन्नाः पश्य उन्मादकं नृणाम् है हयो नव शोभेनो रावणो नरकोपरि श्रीमदादभ्रंसिता स्थानाद् देवदैत्येश्वरेश्वरा भवन्त एतत् विज्ञाय देवादुत्पाद्य मनन्तवत् मां यजन्तो ध्वरेयुक्ता प्रजा धर्मेण रक्षत सन्तन्वन्ता प्रजास्तन्नो सुखं दुःखं भवावहो प्राप्तं च सोऽवन्तु मच्चित्ता विचरष्यता उदासीनास्य देहा दावात्मा रामं धृता मया वेशा मनो सम्यं मामन्ते ब्रह्मयाशतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है।
तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। है नहुष, बेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से, पद से अच्युत हो गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्राप्त हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच इत्यादिश्यानि प्राण कृष्ण भगवान भुवनेश्वरा तेखम न्युक्त पुरुषान् स्त्रियो जनकर्मणि सपर्यां कारयामासा स देवेन भारत नरदेवोचिते वस्त्रे भूषणे स्त्राग्विलेपने भोजित्वा वरानेन सोस्नातान् समलङ्कृतान् भोगस्य विधेर्युक्तास्ताम्बूलाधेर्विपोचिते ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टिकुण्डला विरेजुर्मोचिता क्लेशात् प्राविडन्ते यथाग्रह रथान् सादस्वान् आरोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सुनृतैर्वाक्ये स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिता कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्त कृतानि च जगत्पदे जगदु प्रकृतिभ्यस्ते मां पुरुषचेष्टितं यथान्वा साक्षात् भगवास्तथा चक्रुरतनृता जरासन्नं घातयित्वा भीमसेन केशवा पार्थव्यं संयुता प्रायात सदेवेन पूजिता गत्वा ते खण्डवा प्रस्थं शङ्खान् दद्युः अर्जितारया हर्षयन्त सुहृदं च सुखावह तत्श्रुता प्रीतमानस्य इन्द्रप्रस्थानिवासिना मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः अभिवन्द्यात् राजानां भीमा अर्जुन जनार्दन सर्वमाश्रय वाचञ्चक्रुरात्मानं यदनुष्ठितं निशम्य धर्मराजस्तत् केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलां मुञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किञ्चनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। परीक्षित जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्र आभूषण से सज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें
सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं का बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया। अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य कह सुनाया और उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी कह न सके। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 74वां अध्याय होगा, जिसमें भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार के बारे में आएगा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।